क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जगह पर आपको पुराना पंजाब देखने को मिल जाए, जहां मिट्टी के घर हों, तंदूर की खुशबू हो, ढोल की आवाज़ हो, मेला ग्राउंड, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग हो, पिंड दा सिनेमा हो, खतरनाक खेल दिखाते कलाकार हो, जादूगर का खेल हो, कठपुतली का नाच हो, भांगड़ा हो, गिद्दा हो, बारात घर हो, पंजाबी ब्यादे गीत हो, ऊँट की सवारी हो, बच्चों के झूले हो और पिंड की हर गली में पंजाबी कल्चर जिंदा हो। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अमृतसर के साडा पिंड के अंदर और यहाँ की एक एक चीज़ आपको एक्सपीरियंस कराने वाले हैं। जितना आप अपकमिंग ट्रेलर में देख रहे हैं वो तो बस झलकियाँ हैं। हो सकता है आप भी हमारी तरह गूगल रिव्यूज़ देखकर कंफ्यूज हों कि यहाँ जाना चाहिए या नहीं। हो सकता है आपको भी लगता हो कि ये जगह वास्तव में वर्थ इट होगी या नहीं। तो आज बिना किसी फिल्टर के आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे, साथ ही यहाँ की लोकेशन, टिकट प्राइस, फैसिलिटीज़, एक्टिविटीज़ सब दिखाएंगे। आपको ये जानकारी भी देंगे कि कौन सी चीज़ आपकी टिकट में शामिल रहेगी और किस चीज़ के लिए आपको अलग से पे करना होगा, ताकि आप खुद निर्णय ले सकें कि आपको यहाँ जाना चाहिए या नहीं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। साडा पिंड अमृतसर ये एक लिविंग पंजाबी विलेज है। ये विलेज 12 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, अगर आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये बिहाइंड मेन बाईपास रोड, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसे एक पंजाबी लिविंग म्यूजियम के रूप में डेवलप किया गया है। इसे पब्लिक के लिए 5 नवंबर 2016 को ओपन किया गया था। हम यहाँ पर पहली बार आए हैं और दोस्तों, यहाँ आने से पहले हमें बहुत सोच विचार करना पड़ा, क्योंकि गूगल पर मिक्स्ड रिव्यू थे। समझ में नहीं आ रहा था जाएं या नहीं, क्योंकि ये गोल्डन टेम्पल से 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों, हमने ऑटो किया गोल्डन टेम्पल से और यहाँ पहुँच गए। अब हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। देखिए, ये पार्किंग एरिया है जहाँ हम खड़े हैं और ऑटो वाले ने हमें यहाँ पर उतार दिया। यहीं पर वो हमारी वेट करेगा। हम टिकट काउंटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और टिकट लेते हैं और टिकट लेके अंदर चलते हैं। एक एक चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हमने अमृतसर गोल्डन टेम्पल से सुबह 10 बजे ऑटो लिया था। पहले हम राम तीरथ गए और फिर 1 बजे यहाँ पहुँच गए और ऑटो वाले को शाम को 7 बजे तक का हमने टाइम दिया है। दोस्तों, इस पूरे टूर के उसने हमसे 1500 रुपये चार्ज किए। सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने टिकट ले लिए हैं। अब हम अंदर चलते हैं। बाहर बहुत ही सुंदर फाउंटेन लग रहे थे, यहाँ हम कुछ देर रुके और उसके बाद अंदर चले गए। सामने आप देख सकते हैं व्हील चेयर्स हैं। जो दिव्यांग लोग होंगे उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर अंदर पहुँचे तो यहाँ पर हमें एक विंटेज कार दिखाई दी, जिसको हमने अलग अलग एंगल से देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। हेलो हेलो कर दे डुगू। दोस्तों, ये जगह सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 10:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक है। फ्रेंड्स, हमने टिकट परचेज कर लिया। हम आ चुके हैं साडा पिंड में
और यहाँ पर बहुत ही भयंकर एकदम गजब एंट्री है। यहाँ से विंटेज कार सामने रखी है, अभी हमने जोकर से भी आपको मिलवाया था। 850 रुपीज़ पर पर्सन की यहाँ पे टिकट है। ये सिक्योरिटी बैंड है, एंट्री गेट से वो हमें ये बैंड मान देंगे और कुछ गेम्स के कूपन हमें फ्री भी मिल चुके हैं। और यहाँ पर आगे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ये पूरा पंजाबी कल्चर पे बेस्ड है, पूरे पंजाबी फोक डांसेस और ट्रेडिशंस हमें यहाँ पर दिखाए जाएंगे। लंच या डिनर में से एक फूड आपका इंक्लूड होता है टिकट में ही, और जो अप टू 4 फीट के बच्चे हैं उनका कोई टिकट नहीं लगेगा, बट उसके ऊपर से हैं तो फिर 700 रुपये उनके लिए टिकट लगेगा पर चाइल्ड के हिसाब से। और हाँ बल्ब है देखो इसमें ना, यहाँ इस मटके में स्पीकर लगाया गया था जिससे बहुत ही तगड़ी बेस आ रही थी। बचपन में हमने भी ये काम किया है। सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी साइकिल लगी हुई है। अब सामने आप जो गेट देख रहे हैं यहाँ पर आपको अपनी टिकट चेक करानी है और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। गेट पे बाहर 2 छोटी छोटी तोपें भी लग रही हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो चलिए पहले हम टिकट चेक कराते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो जगह है जहाँ पर टिकट चेक होती है, इस हॉल के अंदर ही काफ़ी सारे प्यारे प्यारे स्टैचू भी बने हुए हैं। तो अंदर जाने से पहले हमने ये सारे स्टैचू भी पास में जाकर देखे जो कि काफ़ी अच्छे थे और हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स भी क्लिक करी। टिकट लेने के बाद हमने इनसे मालूम करा कि यदि हमें फूड ना लेना हो तो उन्होंने कहा अगर आपको फूड नहीं लेना तो भी आप टिकट ले सकते हैं, पर टिकट में आपके 150 रुपीज़ कम हो जाएंगे। दोस्तों अंदर आते ही सबसे पहले आपको जादूगर देखने को मिलेगा, तो ये खेल देखते हैं। जाओ 10 बन जाओ, छू मंतर, आगे हाथ करो ऐसे, मुट्ठी बंद करो ऐसे, फूंक लगा दो ऐसे, 10 कॉइन बन गए हैं, डब्बे में रख दो। जादू देखो कितना डबल चल रहा है। कॉइन रख दो, कॉइन रख दीजिए। 10 कॉइन बन गए, मजाक नहीं, कॉइन रखो, कॉइन। अरे मैडम कॉइन इनने छुपा लिए हैं, हम चेकिंग करेंगे, खड़े हो जाओ, अपने दोनों हाथ ऐसे करो, देखो ये रखे ये रखे ये रखे, अपना जैकेट हिलाओ थोड़ा सा, देखिए जी आप। अरे अब नहीं देंगे, नहीं तो ये भाग जाएंगे लेके, बैठ जाओ, ऐसे हाथ करो आप। सर अपने हाथ में एक 200 का नोट रखो, हम गायब नहीं करेंगे, उसके डबल कर देंगे सर, रखिए सर। अरे मैडम जादू देखिए कितना खतरनाक चल रहा है। अरे 200 का है, कोई बात नहीं सर। सर आप इसका सीरियल नंबर चेक कर लीजिए सर, क्योंकि सरकारी मामला है सर मैडम, मिस्टेक भी हो जाती है। सीरियल नंबर हो गए हैं चेक, दे दीजिए सर। हम एक मंत्र मारेंगे सर, ये नोट यहाँ से गायब कर देंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लेना सर, हम वापस मंगा देंगे। आप डब्बे की चेकिंग करो क्या चीज़ है, हम डब्बे में डाल देंगे, डबल कर देंगे सर। खाली है ना, चलो जाओ ले जाओ, वहीं ले जाओ कंगाल बैंक, छू मंतर ले जा, काली कलकत्ते वाली बचन ना जाए तेरा खाली। डबल हो गए, चेक करिए सर, बैठिए सर, बैठ जाइए सर। अपना सीरियल नंबर देखिए और चेक कराइए, सबको वही है कि अलग है। अरे कला देखो कितनी प्यारी। नहीं मजाक नहीं करो सर, नोट कहाँ कर दिए हो सर? आपने हमें नोट दिया है या कागज दिया है, बताइए। नहीं मजाक कर रहे हो, कागज दिया होगा, भूल गए हो, बताइए। कागज दिया है, नोट ही दिया। कोई बात नहीं सर, ये लो लाइटर, लाइटर से सर फायर कर दो, जला दो सर। अरे कला देखो कितनी प्यारी कला चल रही है। अरे वाह, बताइए ये क्या जल रहा है सर? पेपर, जाओ वहीं ले जाओ, छू मंतर, हाथ नहीं जलाओ, ले जाओ वही वाला लेके आओ सर। मैडम देखिए बन के तैयार है, लो सर अपना सीरियल नंबर चेक करो, वही है कि अलग है। अरे कला देखो सर, इन कलाओं पे तो आप जैसे सर मैडम लोग खुश होके दे जाते हैं सर। जाइए सर बैठिए, हम एक जादू और दिखाएंगे, लास्ट जादू देखिए, फाइनल जादू। कबूतर ऐसे ही बंद कर देंगे, ये वाला हम इसमें छोड़ देंगे। चलो जाओ, छू मंतर, कला देखिए सर मैडम, एक कबूतर बंद किया है, 2 बन के तैयार है। असली है, नकली नहीं है, जादू नहीं है सर मैडम, कला होती है। जहाँ पर ये जादूगर खेल दिखा रहे थे उसके ठीक सामने ही झूले लगे हुए थे। यहाँ पर आप झूला झूल सकते हो और इसके ठीक सामने कुछ पक्षी थे। तो अब हम यहाँ पक्षियों को देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर रैबिट्स भी थे, तो रैबिट्स को भी हम देख रहे हैं। देखिए कितने सारे रैबिट्स हैं और बहुत ही क्यूट हैं। एक रैबिट तो बिल्कुल हमारे पास आ गया था, तो इसे हमने बहुत ही पास से देखा और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और रैबिट्स भी थे, कुछ यहाँ पर मुर्गियाँ भी थी और कुछ बकरियाँ भी थी। तो इन सबको देखने के बाद हम आगे बढ़े तो ये हमें यहाँ बहुत बड़ी चारपाई दिखाई दी। यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये इंडिया की सबसे बड़ी चारपाई है। तो दोस्तों इस चारपाई पे आप बैठ सकते हो, लेकिन उछलना मना है, कूदना मना है। तो यहाँ पर भी हम कुछ समय के लिए रुके। उसके बाद सामने देखिए घर बना हुआ है मिट्टी का। इस घर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इस पिंड के अंदर आपको ऐसे कई सारे घर देखने को मिलेंगे। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ आपको पंजाबी कल्चर देखने को मिलेगा। तो इस पहले घर के अंदर हम आए तो हमने यहाँ पर देखा कि एक तरफ तो यहाँ पर लस्सी बन रही थी और सामने ये जो महिला है ये गोबर के उपले लगा रही थी। तो चले इसका थोड़ा सहयोग कर दें। तो एक उपला हमने भी लगा दिया। अब सामने की तरफ देखा हमने तो यहाँ पर कटाई की मशीन थी और ठीक सामने यहाँ पर कुछ बन रहा था। मालूम करने पे पता चला मक्की की रोटी और सरसों दा साग है। तो हमने उनसे ले लिया। दोस्तों ये आपकी टिकट में ही इंक्लूड होता है, इसके लिए आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना। आपको अच्छा लगे तो आप और भी ले सकते हैं, अनलिमिटेड आप यहाँ पर ये खा सकते हैं। तो जब हमने ये खाया तो बहुत ही अच्छा लगा। शुरुआत में तो दीपिका मना कर रही थी मुझे नहीं खाना, लेकिन जब खाया तो बहुत ही गजब का था, बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ पर हमने ये एंजॉय किया। चारों तरफ दिखा देते हैं। इधर लस्सी भी थी। शुरुआत में लस्सी के लिए भी सब मना कर रहे थे कि पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि सॉल्टी लस्सी है और जनरली हम जो है मीठी लस्सी पीते हैं। लेकिन हमने सोचा चलो ट्राई कर लेंगे। यहाँ ये गाड़ी थी, इस पर बच्चे चढ़ गए। तो ये लस्सी है, तो हमने गिलास उठा लिया और जब एंजिल ने गिलास मुंह से लगाया तो वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तब तक उसने छोड़ा नहीं, इतना टेस्टी था। उसके बाद तो फिर गिलास पे गिलास चलते रहे। यहाँ पर देखिए ये मटका भी था। इसके साथ भी हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक करे जो कि काफ़ी अच्छे आए, काफ़ी प्यारे आए। तो ऐसी बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कि घर था तो हमने सोचा चलिए इस घर के अंदर भी चलते हैं। यहाँ पर कई सारा सामान रखा हुआ था, यानी यहाँ प्रेजेंट किया गया था कि पुराने पंजाब में पिंड में घर कैसे होते थे। बिल्कुल पुराना सामान यहाँ लगा हुआ था। इवन बिजली के बटन तक यहाँ पुराने लगे हुए थे जैसे पहले के टाइम पर होते हैं। बिल्कुल आपको वही वाइब आएगी कि आप पुराने ज़माने में आ गए हैं, पुराने पंजाब में आ गए हैं। ये एक और कमरा बना हुआ था, इसको भी हमने अंदर से देखा। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा पुराना सामान, पुराने बर्तन, पुराना टेप रिकॉर्डर, सब कुछ पुराना। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से ये ले आए हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया ये एक लिविंग म्यूजियम है। तो अब हम इस घर से बाहर निकल गए। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो सामने में बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई दिया अमृतसर। और यह छोटी सी चारपाई थी जिस पर डुग्गू लेट गया और ये मशीन लगी हुई है। ये पुराने ज़माने में आपको रील दिखाई जाती थी। तो हम सब के सब यहाँ पर बैठ गए कि हम देखेंगे। हमें देखते ही रील वाले सरदार जी आ गए और उन्होंने बड़े प्यार से इसको घुमाया और हमें रील दिखाई। काफ़ी देर तक हमने ये रील देखी। बिल्कुल वैसी होती है जैसे रील वाला कैमरा होता था बच्चों का, ऊपर से घुमाते थे तो फोटोग्राफ चलते थे। ये हमने देखे और साथ ही ये जो अमृतसर लिखा हुआ है यहाँ पर हमने काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स भी क्लिक करी, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बनाए। तो दोस्तों यहाँ का जो वाइब थी ना इस समय की मैं आपको बता नहीं सकता। पंजाबी गाने चल रहे थे चारों तरफ गजब के। अभी एक्चुअली कॉपीराइट की वजह से वो बंद करने पड़े हैं, वो मजा आप यहाँ आकर ही ले सकते हैं। अब ये एक और घर सामने है तो चलिए इसके अंदर भी चल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये इक्की दुग्गी बनी हुई है। अगर आप लोगों ने बचपन में खेली हो, हमने तो बहुत खेली है। ये देखते हम तो बड़े खुश हो गए और उसके बाद फिर हम सब ने ही ये ट्राई किया। इवन डुग्गू जो कि आज की जनरेशन का है, पता नहीं कौन सी XYZ जनरेशन होती है, उसने भी ट्राई किया। हमने कहा भाई मज़ा आ गया। उसके बाद ये ट्यूबवेल यहाँ लगा हुआ था, हम यहाँ गए। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक स्कूटर दिखाई दिया, पुराना वाला LML का स्कूटर है और काफ़ी लंबा दिया गया है। तो हम सबके सब इस पर बैठ गए और इस पर बैठने के बाद हमने यहाँ पर खूब मस्ती करी, खूब इंजॉय किया। दोस्तों यहाँ तक अभी तक हमें इतना अच्छा लगा है कि हमें लग रहा था कि मज़ा आ गया। और अभी हम पिंड के अंदर प्रवेश भी नहीं किए हैं, अभी मेन गेट के हम बाहर ही हैं। और बाहर देखिए गोरिल्ला था और इस गोरिल्ला के सामने भी हमने काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी। आप कह सकते हैं कि पिंड में प्रवेश करने से पहले ही हम लगभग 1 घंटा स्पेंड कर चुके हैं। अभी जो गेट लगा है यहाँ से हम पिंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ बोर्ड लगा हुआ था पिंड दा रास्ता। तो अब इसके अंदर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे घर दिखाई देंगे, अलग अलग घर हैं और कुछ दुकानें भी आपको दिखाई देंगी। तो हर घर के अंदर चल के देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। तो चलिए पहले इस घर के अंदर विजिट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक शॉप है और जो पंजाबी कल्चर के कपड़े होते हैं वो यहाँ पर मिल रहे थे अलग अलग। और एक पुराना घर भी बना हुआ था जिसे हमने आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ पर भी पुराना सामान लगा हुआ था। तो इस घर को हमने अंदर से विजिट किया और इसके जस्ट बगल में एक शॉप थी जहाँ पे लड़कियों के लड़कों के कपड़े मिल रहे थे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल रहे थे। तो अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो खाली देख करके आप आगे भी
बढ़ सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे कपड़े हैं, सूट्स वगैरह हैं लेडीज़ के लिए, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस घर से बाहर आए और इसके सामने एक और घर था, यहाँ हम अंदर चले गए। यहाँ सामने लिखा है फ्री मेहंदी, मतलब आप अपने हाथ में फ्री में मेहंदी लगवा सकते हैं, आपकी टिकट में ये इंक्लूड है, इसके लिए आपको अलग से कुछ पे नहीं करना। बट हमने नहीं लगवाई क्योंकि हमें बहुत इंजॉय करना था, फिर हम कैसे करते हाथ में मेहंदी लग जाती तो इसलिए नहीं लगवाई। ये यहाँ पर भैंस बनी है, इसका दूध भी आप निकाल सकते हो। एक्चुअली ये स्टैचू है, आप फोटो खिंचवा सकते हो। सामने देखिए एक और घर बना हुआ है, यहाँ पर भी चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक्चुअली यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज़ थी, यहाँ पर एक चक्की थी। पहले चक्की होती थी, इसे हाथ से चला करके आटा पिसते थे लोग, दाल पिसते थे। एक्चुअली हमारी जो बुआ जी है उनके घर में भी ये चक्की हुआ करती थी और हमने वहाँ चलाई है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल गई। यहाँ बगल में गेहूं भी रखी गई थी, तो आप गेहूं उठा के इस चक्की में डाल के खुद पीस के भी देख सकते हो कि कैसे पिसती है। तो सोचिए आजकल के बच्चों को तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं है, उनको पहली बार देखने को मिलेगा, तो कितना मस्त लगेगा, कितना बढ़िया लगेगा। और बाहर ये प्यारी सी स्टैचूज लगी हुई थी, इनको हमने देखा। अब हम इस घर से भी बाहर आ जाते हैं और अब चलते हैं किसी और के घर में। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और घर है, तो चलिए इसके अंदर भी चल लेते हैं, देखते हैं इस घर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि हर घर में एक सरप्राइज हमारी वेट कर रहा है। यहाँ पर एक कताई की मशीन थी, जहाँ तक मेरी समझ है मुझे ये लग रहा है कताई की मशीन है ये। तो यहाँ पर इस मशीन को हमने देखा और लिखा हुआ था कि मशीन को छेड़ना चलाना मना है। तो इस मशीन को देखने के बाद फिर हम अब इस घर से भी बाहर आ गए। और अब देखिए इस घर से बाहर आने पर हमें एक स्टैचू नज़र आ रही है, वो महाराजा रंजीत सिंह की स्टैचू है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। और इसके पीछे बारात घर बना हुआ है। बारात घर में पंजाबी म्यूजिक चलता रहता है, आप जाके डांस कर सकते हो। शाम को 5 साढ़े 5 बजे वहाँ लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। बाहर ये मोटरसाइकिल रखी है और यहाँ लिखा था कि ये ऋषि कपूर ने बॉबी मूवी में यूज करी थी, पीछे पोस्टर लगा हुआ है। देखिए डुग्गू ने इस मोटरसाइकिल पे काफी एंजॉय किया और हमने यहाँ काफी फोटो भी खिंचवाए। ये यहाँ पर बैठ करके ताश खेल रहे हैं और ये गाड़ी यहाँ पर थी, यहाँ पर भी हमने फोटो क्लिक करी जो कि काफी अच्छी आई। इसके बाद हम बारात घर में पहुंच गए और कदम रखते ही दोस्तों मजा आ गया, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक ऐसा चल रहा था कि पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। और यहाँ चारपाइयाँ लगी हैं, इन चारपाइयों पर बैठ के शाम के समय लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पर लोग देखते हैं, वो हम आपको शाम के समय दिखाएंगे। अभी तो दिन का टाइम है 2-2:30 बजे का। फिलहाल हम स्टेज पे चलते हैं और डांस करते हैं, क्योंकि कदम रुक नहीं रहे थे एंजल के। तो एंजल चली गई स्टेज पर, गाने बज रहे थे पंजाबी, तो स्टार्ट हो गया भंगड़ा। तो यहाँ पर एंजल ने काफ़ी डांस किया और जब तक मन नहीं भरा आप यहाँ डांस कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। एक तरह से आपके लिए डांस फ्लोर है, तो इस डांस फ्लोर पर आप खूब इंजॉय कीजिए। और यहीं पर ये डोली रखी हुई थी, इसके अंदर डुग्गू और दीपिका घुस करके बैठ गए थे, तो डुग्गू ने भी यहाँ बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर देखिए कुआं लगा है, यहाँ से आप पानी भी खींच सकते हैं। तो अब हम बारात घर से बाहर आ गए हैं। इसके बाहर भी देखिए यहाँ पर इग्गी दुग्गी बनी है, तो वो भी हमने खेली। अब यहाँ लिखा है वियर फुलकारी परांदा। तो अब इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कुछ महिलाएं थी जो कि आपको तैयार करती हैं, परांदा वगैरह लगाती हैं। तो हमने कहा जी तैयार कर दो, और भारी ये कुछ बर्तन वगैरह रखे हैं, तो डुग्गू ने यहाँ काफ़ी एंजॉय किया। इसके बाद उन लेडीज़ ने दीपिका को तैयार किया और हमने कहा एंजल को भी तैयार कर दो। ये आपको तैयार भी करेंगे, तैयार करने के बाद आपकी फ़ोटो भी खींचेंगे, आप रील बनाने को बोलोगे रील भी बनाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, ये सब कुछ आपकी टिकट में इंक्लूड है। और ये देखिए बाहर ये उन्होंने ही रील बनाई थी हमारी, काफ़ी अच्छी बनाई। बोला अब आप लस्सी पिलाओ, तो अब हम लस्सी पियेंगे। तो मतलब पंजाबी कल्चर को हमने यहाँ पर खूब इंजॉय किया है। इसी तरह से उन्होंने एंजल को भी तैयार किया और फिर अलग अलग पोजेज में उन्होंने बताया कहाँ पे कैसे फ़ोटो खींचने, अपने आप ही सारी फ़ोटोज खींची जो कि काफ़ी अच्छी आई। इसके बाद दोस्तों अब हम आ गए दूसरे घर में। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ्स रखी हैं, ये एक्टर्स की फोटोग्राफ है। और ये देखिए फिल्म का कुछ सामान रखा हुआ है जो पुराने कैमरे वगैरह होते थे, और डू नॉट टच भी लिखा गया है कि आपको छेड़ना नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जिन्हें आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बॉडी बिल्डर भी थे, यहाँ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पगड़ी भी बंधवा सकते हैं, लेकिन इसका चार्ज एडिशनल होगा, 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो आपको पगड़ी बांध देंगे जैसा आप बताएंगे। तो पगड़ी बंधवा के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहीं पे एक रूम भी बना हुआ है जिसमें पुराना सामान रखा गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको आप देख भी सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से बाहर चलते हैं। बाहर एक हैंडपंप लगा था, तो यहाँ पर डुग्गू ने और एंजल ने हैंडपंप चलाया। अब हम इस घर से बाहर आ गए और दूसरे घर में एंट्री की है। सामने एक बहुत बड़ी चेयर लगी थी और यहाँ पर बाजरे की खिचड़ी मिल रही थी। ये बाजरे की खिचड़ी आपकी टिकट में इन्वॉल्व है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। तो एंजल ने बाजरे की खिचड़ी ली और पूरी खिचड़ी यहीं पर बैठ के खाई, उसे काफ़ी अच्छी लगी।
सामने देखिए कितनी बड़ी चेयर लगी है। तो यहाँ पर हमने कई सारी फोटोग्राफ्स भी क्लिक करे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ चले। अब ये एक और रूम आया। इस रूम में देखिए कताई की मशीन है, यानी रुई से धागा बनाने की। तो पहले तो एंजिल ने खुद से ट्राई किया, तो खुद से हो नहीं पा रही थी, फिर उन्होंने करके दिखाया कि किस तरह से ये वर्क करती है। और उसके बाद उन्होंने फिर उसे एंजिल के ही हाथ में पकड़ा दिया कि अपने आप करके देखो। फिर एंजिल ने रुई कॉटन अपने हाथ में ली और खुद से कताई करके धागा बनाया। तो आप सोचिए कितना बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, ऐसी चीज़ें कि आपको देखने को मिलती हैं। ये पुराने ज़माने की सारी चीज़ें आप यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सेल्फी पॉइंट तो इतने हैं कि आप थक जाओगे, इतनी फ़ोटोज आप ले सकते हो। अब यहाँ से देखिए पिंड की अलग अलग गलियाँ हैं, किधर से भी आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम इस वाली गली से चलते हैं। तो जैसे पुराने गांव के अंदर छोटी छोटी गलियां होती थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बनाया गया है। ठीक सामने एक ऑरेंज कलर की कार खड़ी है। तो डुग्गू उस कार को देख के भाग रहा था क्योंकि उसको गाड़ियां बहुत पसंद है। उसे लगा कि हम इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो खाली वहाँ पे प्रेजेंट की गई थी, उसके बाहर लिखा गया है साडा पिंड। तो खाली देखने के लिए, बैठने के लिए नहीं। और इस गाड़ी के बिल्कुल साइड में बगल में ही एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं में बाल्टी है और रस्सी से आप बाल्टी खींच सकते हो। पानी नहीं है हालांकि, इसमें फोटोग्राफी के लिए है। अब यहाँ पर एक खेल दिखाया जा रहा है जो कि बहुत ही उम्दा है। इन्होंने अपने मुंह से लोहे की 400-500 ग्राम की बॉल निकाल दी, गजब। और उसके बाद इंद्रजाल का खेल दिखाया। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, इसीलिए वीडियो डिटेल्ड वीडियो है। एशली, एशली, खिलाओ मुझे बेटा। यहाँ इधर आओ तो। Oh my God. असली लोहा है सर। अगर सर ऐसा लोहा पेट में होता तो सबसे बड़ा लोहे का कारखाना मेरा होता। कला है सर। वो आधी किलो का, ये 400 ग्राम का है सर। आता नहीं है, बड़ी दूर का। सर बचाओ सर अपना। ये तो छोटी कला दिखाई थी सर आपको, ये देखना बड़ी कला। इस खेल का नाम है सर इंद्रजाल। पहला ये, दूसरा रास्ता ये जो खुलता नहीं है सर। कोई रबड़ प्लास्टिक नहीं है जो खींचने से टूटेगा। पकड़ो सर, एक तरफ से आप पकड़ो, खींचो ताकत, टूटेगा या नहीं। ये 4 आदमी जोर लगाएंगे फिर भी नहीं टूटेगा सर। खुलने का रास्ता देखो इसका ये है, ये खुलने का रास्ता। आना सर, एक पकड़ो, दोनों हाथों से जाल को खुला करो सर। ऐसा देखो कैसे टूटा हुआ कटा हुआ तो नहीं है सर। साबुत है, आगे आ जाओ, यहाँ पर रख दो सर। अपन दोनों मिलके सर इसे बंद करेंगे, ये कला दिखाएगा सर। जाल उठा के कंधे में रख दो सर। सर आ जाओ मेरी तरफ। ये उड़ेगा यहाँ से, आप इसे उड़ने मत देना सर बाहर है। ऐसा बोलो सर भी अंदर कर दो। आ जाया सारा पूरा, इनका कौन सा नुकसान हो रहा है। ये लोग पूरा करेंगे। चल भाई अंदर आ जाओ। काठी बताना, कच्ची हो तो कच्ची बताना और पक्की हो तो पक्की बताना सर। ये लो चेक करो सर। खेल चल रहा, खेल। कच्ची है, मैंने लगाई है, विश्वास नहीं, 1-2 आप भी लगा दो सर। हमारे पास इसमें खेल करते हैं, रात में फिल्म आती है इसके अंदर सर। छोड़ दो ना। हाँ जी, ये टोकरी छोड़ दो सर। नहीं तो अब बोलो कि चले जाओ। Oh my जाओ God. भाई। क्या मांग रहा है सर? ये हमारे पास में चेना पॉलिस्टर है सर। बम्बई में इसे सनी देओल मांग रहे थे पैंट बनाने के लिए। हमने दिया नहीं तो पूरा जादू ले जाते वो। पकड़ो सामने लेके चलो सर। Yeah. इसकी तलाशी लेना, इसमें कोई उड़ने वाली मशीन तो नहीं है सर। दोनों कोने पकड़ो, ये डबल बेड का है सर। कोई सांप कबूतर है कुछ है इसमें, खाली है। दोनों कोने पकड़ो सर, रख दो सर इसके ऊपर, छोड़ दो। ऐसा देखो जाली के अंदर है या बाहर है। ये क्या पकड़ लिया सर? कपड़ा। एक पैर इस कोने पे लगा लो सर अपना। हाँ, और एक उस कोने पे,
और एक पैर इस कोने पे है। दो ही पैर है। पकड़ो, ऐसा बोलो चले जाओ। इसका नाम लेके बोलो। इसका नाम है अब्दुल मियाँ तुपल्ले खां सब्जब्दीन कंडेक्टर साहब। नानी आएगा, बोलो के जाओ। अब्दुल मियाँ जाओ। ये पकड़ लिया, बोलो सर पेट में छोड़ दूं या पेट पे बिठा दूं? हाँ, पेट में धड़कन हो रही है ना। हो गया नहीं है सर मैडम, अंदर है टोकरे में। दोनों हाथों से कपड़ा पकड़ो सर। गुस्से में बोलना डर जाएगा ना। बोलो लड़के बाहर आ जा, लड़के बाहर आ जा, नहीं तो मैं टोकरे में आ जाऊंगा। ताली बजाओ कला पे। आ जाओ सर इधर मेरी तरफ। ये जाल की रस्सी, बाहर आ जा, पकड़ो सर। आराम आराम से खींचना, लड़के के लगना जाए। बाहर आ जा भाई। बड़े बड़े सर लोग हैं, कदर करेंगे तुम्हारी कला की, खुश होके। ताली बजाओ कला पे। गया तो गया, वो नंगा ही भाग गया, कपड़े भी छोड़ गया सर। यहाँ देखो काठी लग रही है कि खुल गई? कैसे काट के तोड़ के तो नहीं निकल गया था। यहाँ से ताकत से तोड़ो, तोड़ के तो नहीं निकल गया। इधर देखना सर, लड़का कहीं गया नहीं है, वो अंदर ही है सर। पर कला वो नहीं है, कला देखो ये है सर। इस जाली से कपड़ा नहीं निकल सकता सर। 20 साल के जीवन को निकालना सबसे बड़ी कला होती है सर। और जिस सर मैडम को शक हो, जाली चेक कर लेना। लड़का वापिस आएगा, मुट्ठी बंद करो, फूंक लगाओ, बोलो खुश खुश। ओह माय गॉड। ये सारी एक्टिविटीज जो आप देख रहे हैं मेला ग्राउंड में हो रही है, और अब मेला ग्राउंड में मौत का कुआं भी लगा है। तो अब हम चलते हैं मौत का कुआं देखने, जो कि वास्तव में बहुत औसम था, और आपको भी दिखाते हैं। हम यहाँ पर दिन के 1 बजे पहुंचे थे, और ये सारी एक्टिविटीज देखते देखते 3:30 बज चुके हैं। तो अब भूख लग रही है, तो अब हम लंच करने जा रहे हैं। सामने राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं वही रेस्टोरेंट है, वहाँ हमको जाना है। हमारे हाथ में बैंड लगा हुआ है, तो जब हम अंदर जाएंगे वो बैंड हमारा काट देंगे। देखिए यहाँ पे चेस भी बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर भी हमने कुछ फोटोज क्लिक करे जो काफ़ी अच्छे आए, और उसके बाद हम रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ गए। दोस्तों यहाँ पर लंच या डिनर में से कोई एक फूड आप ले सकते हैं। तो हम लंच ले रहे हैं, क्योंकि शाम को तो हम 7 साढ़े 7 तक यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये मेन गेट है, और यहाँ पर मेन गेट से ही आपको अंदर जाना है। कभी हो सकता है वीकेंड में आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। यहाँ बाहर वेटिंग मशीन भी लगी है, जो पुराने समय रेलवे स्टेशन पर होती थी। ये रेस्टोरेंट है, देखिए सेल्फ सर्विस है, आप खुद से खाना डालेंगे। वेज और नॉन वेज दोनों है, और बहुत ही प्यारा खाना था, बहुत ही बढ़िया खाना था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बस एक चीज़ है, नेगेटिव नहीं कहूँगा, बस एक सजेशन है, वो ये है कि यहाँ पर जो खाना है वो वेज और नॉन वेज दोनों एक जगह लगा रहता है। हालांकि पहले सारे वेज आइटम है, फिर नॉन वेज आइटम है, लेकिन यहाँ पर इनको सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, जिनको दिक्कत होती है वहाँ पर बैठ करके खाने से, जो चाहते हैं कि बिल्कुल सेपरेट हो। तो अगर ऐसा कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस ये एक चीज़ मुझे खाने में थोड़ा सा लगी, अदरवाइज सब कुछ ऑसम था, इंटीरियर से लेकर खाने तक। सामने आप देख सकते हैं, वहाँ से आप चाय भी ले सकते हैं। गुड़ वाली चाय और मट्ठी वहाँ पर मिल रही है, जो कि 40 रुपये की, यानी इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी हम चाय नहीं पी रहे हैं, इसके ठीक सामने ही कैमल राइड हो रही है।
तो पहले हम कैमल राइड की तरफ चलते हैं। कैमल राइड भी एक्स्ट्रा होती है, आपको 40 रुपीज़ देना होता है ईच पर्सन का। 2 लोग बैठेंगे तो 80 और उस हिसाब से आप इंटू कर सकते हैं। एक कैमल पर 2 लोग भी बैठ सकते हैं। तो अभी 2 लोग बैठ रहे हैं तो हमने 80 रुपीज़ पे किया है। ज़्यादा बड़ी कैमल राइड नहीं होती लेकिन अच्छी होती है। डेकोरेटिव कैमल होता है, सजा हुआ कैमल होता है और पिंड में वो लेकर के जाते हैं रेस्टोरेंट के सामने से आपको, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब आप यहाँ आते हैं तो मैं कहूँगा कि कैमल राइड आप यहाँ पर ज़रूर करें, बहुत मज़ा आता है। तो हम साथ साथ इनके गए, तो ज़्यादा दूर तक नहीं है लेकिन एक अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कैमल राइड का। यूजुअली राजस्थान की तरफ कैमल देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको पंजाब में भी कैमल राइड करने को मिल जाती है। दोस्तों आपको सजेस्टेबल है कि अगर आप यहाँ ठीक से एंजॉय करना चाहते हैं तो दिन में 1 बजे पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 6 से 7 घंटे लगेंगे अगर आप सारी एक्टिविटीज़ को बारीकी से कवर अप करते हैं। हम भी यहाँ पर 1 बजे पहुँचे थे और हम शाम को 7 बजे यहाँ से निकले, क्योंकि हमने ऑटो वाले को 7 बजे का टाइम दिया था। लेकिन उस समय पे भी हमारा मन नहीं कर रहा था निकलने का, पर हमारी मजबूरी थी क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे की हमारी ट्रेन थी वापसी की। तो इसलिए आप अगर 1 बजे पहुँचते हैं तो आप ये मान के चलिए 7 साढ़े 7 तो आपको मिनिमम बच जाएंगे। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप दिन का भी व्यू ले सकेंगे और रात का भी व्यू ले सकेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको दिन में भी सारी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं और यहाँ का नाइट व्यू भी आपको इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमें हौसला मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाने का। चलिए अब हम वापस आ गए हैं खाना खा के और कैमल राइड करके मेला ग्राउंड में। यहाँ पे देखिए ट्रेन है, इसमें 4 फीट से कम के बच्चे की कोई टिकट नहीं है और उससे ऊपर का पर्सन अगर बैठता है तो उनको 20 रुपीज़ की टिकट लेनी होती है। तो यहाँ पर डुग्गू और एंजल ने ट्रेन राइड का मजा लिया। इसके बाद बगल में ही बच्चों का एक और झूला है, ये हेलीकॉप्टर वाला। तो बच्चे के लिए कोई टिकट नहीं है, इसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें तो खैर बड़ा बच्चा बैठ ही नहीं सकता है। तो डुग्गू ने इस राइड को भी काफ़ी एंजॉय किया। और इसके जस्ट बगल में जो जंपिंग वाला रहता है सर्किल, वो भी लगा हुआ है, तो बच्चे यहाँ खूब जंप कर रहे थे। तो डुग्गू ने भी यहाँ काफ़ी एंजॉय किया। इसका भी कोई टिकट नहीं है, आपकी टिकट में ही ये इन्वॉल्व है। और जैसे कि एंजल ने बताया था 4 फीट से कम का बच्चा, उसका तो कोई टिकट ही नहीं है। तो डुग्गू का तो कोई टिकट भी नहीं लगा है, वो तो फ्री में एंजॉय कर रहा है। बस अगले साल बड़ा हो जाएगा तो फिर टिकट लगने लगेगा। और ये जो झूला है मिक्की माउस वाला, ये भी 4 फीट से कम के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर भी डुग्गू ने काफ़ी एंजॉय किया। अब चूंकि ये मेला ग्राउंड है तो जैसे पुराने मेले में झूले लगते थे उसी तर्ज पे देखो झूला लगा हुआ है। हमने अपने बचपन में झूला बहुत झूला है, तो डुग्गू ने ये झूला भी झूला। इसका भी कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। इस झूले के ठीक सामने ही एक भूल भुलैया बनी हुई है। चलिए अब भूल भुलैया में चलते हैं। इस भूल भुलैया के अंदर हम गए तो हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हम भटक गए थे। देखने में तो छोटी सी है लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो रास्ता मिलता नहीं है। जिस भी दीवार पे आप जाओ आपको लगता है रास्ता है और सामने आपको एक भूत बना हुआ दिख जाता है कि अरे यहाँ तो रास्ता है नहीं, यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है भूत की इस तरह की। दोस्तों हम लोग इससे पहले चौकी धानी गए थे जयपुर में, वहां पर भी इसी तरह की भूल भुलैया थी। चौकी धानी पर भी हमने फुल वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो 30 मिनट्स का। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जयपुर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अमृतसर के डिफरेंट प्लेसेज जैसे कि दुर्गियाना टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, अटारी वाघा बॉर्डर, BSF म्यूजियम, राम तीरथ, इन सब पर हमने अलग से वीडियो बना करके अमृतसर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। वहां जाकर के आप इन सारे वीडियोज को देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी हम एंड स्क्रीन पर उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। तो दोस्तों अभी हम फाइनली भूल भुलैया से बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं, देखिए टायर्स हैं, तो इन टायर्स के अंदर से होकर के आपको गुजरना होता है, यानी एडवेंचर एक्टिविटीज टाइप आप कह सकते हैं। तो छोटे बड़े सभी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। टायर वाला भी था, इसके अलावा ये देखिए रस्सी पे चलना है, इसको भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, बड़े छोटे सब इसको यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं करना है। जो आपने 850 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लिया है उसी में ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड है। दोस्तों आपको एक और सजेशन है कि यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप इस प्लेस के साथ राम तीर्थ भी कवर कर लेना, क्योंकि राम तीर्थ का डिस्टेंस यहाँ से 8.7 किलोमीटर है। तो दोस्तों साडा पिंड पहले पड़ता है और राम तीर्थ इससे थोड़ा सा आगे पड़ता है, तो दोनों प्लेस एक साथ कवर किए जा सकते हैं। अब एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बाद हम आ गए हेड मसाज कराने। ये हेड मसाज भी आपकी टिकट में ही इंक्लूड है, इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। और हेड मसाज के ठीक सामने ही यहाँ पर गतका शो हो रहा था। अब हम आ गए हैं गतका शो देखने।
दोस्तों यहाँ पर डीजे में पंजाबी गाने चल रहे थे तो वाइब ही अलग आ रही थी, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मुझे वो सारे गाने म्यूट करने पड़े हैं। खैर, जो प्रोग्राम है वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, पूरी फुल कमेंट्री के साथ। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रोग्राम हमें देखने को मिला, ये आपने टेलीविजन में बहुत देखा होगा, लेकिन लाइव हमने ये पहली बार देखा है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर हमें लगा ये देख के। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हमको दिखाई। देखिए कितना ऊंचा फेंका है और फिर दोबारा से वो कैच करके उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सामने लिखा हुआ था कि इसे सिख मार्शल आर्ट भी कहते हैं, और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ यही नहीं बहुत चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला जो इन्होंने खेल दिखाया वो इसे घुमाने का दिखाया, और इसके बाद फिर उन्होंने तलवारबाजी और डंडे हाथ में लेकर के वो खेल भी दिखाया। ये देखिए, तो इसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको जागो भी दिखाऊंगा। जागो जिन लोगों को ना पता उनको बता दूं, एक पंजाबी प्री वेडिंग सेरेमनी होती है जो कि शादी से 1-2 दिन पहले रात के समय होती है, जिसमें सिर के ऊपर घड़ा रख के दिए जला करके घूमते हैं और उसमें म्यूजिक बजता है, भंगड़ा बजता है, उसको जागो कहते हैं। तो यहाँ पर शाम को 5:30 बजे जागो भी निकलती है। देखिए अब ये आंखों में नमक डाल रहे हैं, टाटा सॉल्ट आप देख रहे हैं, मैंने जूम करके आपको दिखाया। आंखों पे नमक डाल दिया और उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया, ये इसलिए ये एश्योर करने के लिए कि वो आंखें ना खोल पाए, उन्हें कुछ दिखेगा नहीं। तो अब ये समझ लीजिए कि इन्होंने नमक के ऊपर कपड़ा बांधा है, यानी कुछ नहीं दिख रहा है, और बिना देखे तलवार चला रहे हैं। देखिए हम सब यहाँ बैठे थे, मुझे डर भी लग रहा था, हालांकि वो एक्सपीरियंस थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो, अब ये आंखों में पट्टी बांध के बिना देखे आपको करतब दिखाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया करतब। अब देखिए ये जो बैठ गए, अब ये तलवार से हो अब देखिए, ये देखिए ये हाथ में इनके खीरा है शायद, और खीरे के अंदर इन्होंने डाला बिना देखे और ये निकाल के फेंका खीरा। और अब इसी तरह से और भी करतब। अब ये देखिए तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, सांसें थम जाती हैं, ये देखो। और इसी तरह से और भी बहुत सारे करतब इन्होंने यहाँ पर दिखाए। अब इन्होंने अपने पैर के ऊपर खीरा रख लिया और उसी में इन्होंने तलवार डाली और तलवार से ये देखिए ये निकाल दिया, और अब एक खीरा इन्होंने निकाल दिया। तो इस तरह के बथेरे करतब इन्होंने यहाँ दिखाए। अब एक और खेल आपको दिखाते हैं जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ 2 ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। क्या करना है? ਆਹ ਚਾਲੀਏ ਨਾ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਕਈ ਆਣਗੇ ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਆਣਗੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਲੇ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। सरिया चेक करना जी कर सकते हैं, जे के नु ज्यादा चेक कर लेनी जगह ते भी आ सकते ना ना मुड़ के पे ला दे करना कदा पर बंद करा। हां ये किसी को चर्चा जान लगे तो 10,000 रिंग दे विच कैसे खिडारी लगोगे। कोनी कराना तेरी वीडियो कॉल वाह धन गुरु बाबा नानक करो कहंदा तेन जने फस के मरो। आज ताड़ियां लाओ जी, कोई मिजरी ताड़ियां हौली हौली राम ना भी। दोस्तों ये खेल भी काफ़ी गजब का था। देखिए एक छोटी सी रिंग में 2 पतले लड़के और एक है, इनका वजन थोड़ा ज़्यादा है, ये भी उसी रिंग में से निकल रहे हैं। 3 लोग हमें पार होकर के दिखाएंगे। तो इस तरह के खेल पुराने जो मेले लगते थे उनमें दिखाए जाते थे, आजकल तो देखने को नहीं मिलता। आजकल तो सब यूट्यूब पे जो देखते हैं सो देखते हैं इंटरनेट पे ही। और ये देखिए ये हमें जब लाइव देखने को मिला तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा।
और इनके लिए काफ़ी तालियां भी यहाँ पर बजी। ये देखिए एक रिंग में से तीनों लोगों ने पार होकर के दिखा दिया है। अब हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर हाई जंप। इसके बाद हर टिकट के साथ हमें 3 कूपन मिले हैं। तो हमारे पास 4 टिकट थे तो हमारे पास 12 कूपन थे, यानी 12 इस तरह के गेम्स, मेले वाले गेम्स आप खेल सकते हैं, जो कि हमने खेले और बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। ओए होए, लास्ट है। अरे वाह, ले पकड़। ये डुगू, इसका टॉय निकल गया भाई। जीत लिया। दादी को दिखा, क्या दादी को। तो अभी हमने सारे गेम्स खेल लिए हैं, 12 गेम्स खेल लिए हैं और अब हम आ गए हैं यहाँ पे इस घर में। ये जहाँ कैमल राइड हो रही थी उसके ठीक सामने घर है। यहाँ पर एक कुम्हार हैं, ये आपके हाथों से बर्तन बनवाते हैं, आपको बर्तन बनाना बताते भी हैं, और बर्तन जब बन जाता है तो ये आपको दे देते हैं। आप उसके साथ फोटोग्राफ खींच सकते हैं, रील बना सकते हैं। और 3-4 बर्तन ये आपसे अलग अलग तरह के बनवाते हैं। देखिए पहले दिया और ये बनवाया, अब ये नई चीज़ बना रहे हैं और उस पर देखिए कलाकारी भी कर रहे हैं सुई से या किसी चीज़ से, जो कि बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, पुराना पंजाबी कल्चर। और ये देखिए ये इन्होंने एंजल को दे दिया। अब हम इस घर से बाहर आ गए हैं और आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ से आप थोड़ा से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ था पिंड द सिनेमा। ये जो घर है इसके बाहर बोर्ड लगा पिंड द सिनेमा, कि पिंडों में किस प्रकार से मूवीज वगैरह दिखाई जाती थी। तो हम इसके अंदर गए तो यहाँ पे एक्चुअल में सिनेमा चल रहा था। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी और एक छोटी स्क्रीन लगी हुई थी। उस स्क्रीन पर ये देखिए, अभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मूवी चल रही थी केसरी 2, तो स्टार्टिंग हो रही थी उसकी। तो यहाँ पर भी आप कुछ टाइम चाहें तो स्पेंड कर सकते हैं। अब हम वहाँ से बाहर आ गए तो हमें यहाँ पर एक और स्कूटर देखने को मिला। ये पुराना स्कूटर है, लंबरेटा बोलते थे हम इसको, शायद मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, बट इस पर भी बैठ करके हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, बहुत मज़ा आया। और यहीं पर कुछ और स्टैचू भी लगे हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, तो इनको भी हमने देखा। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है स्लोगन सामने, कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं, बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं, करवा चौथ के भरोसे ना रहें। यहाँ से एंजल ने पॉपकॉर्न लिए, ये पॉपकॉर्न आपकी टिकट में इंक्लूड है, इसके लिए आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है। ये हॉस्पिटल बता रखा है, जो पुराने टाइम पे हॉस्पिटल होते थे पिंडों के अंदर छोटे छोटे, वो कैसे होते थे। तो ये हॉस्पिटल का एक नमूना इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, सैंपल बना रखा है। और इसे देख करके अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों रास्ते में आपको कई सारे घर देखने को मिलेंगे डिफरेंट टाइप के। अब यहाँ हम अंदर चलते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं म्यूजियम है, यहाँ पर कॉइन्स वगैरह रखे हैं, एंशिएंट इंडियन कॉइन्स। देखिए 3 फूटी कौड़ी से एक कौड़ी बनी, और फिर 10 कौड़ी से एक दमड़ी, 2 दमड़ी से एक धेला, 1.5 पाई से एक धेला। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि पुराने लोगों से आपने सुना होगा। पाई का हिसाब आज के तो समय किसी को पता ही नहीं है, पाई क्या होती है, धेला क्या होता है, दमड़ी क्या होती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपको यहाँ पर कॉइन्स और नोट्स पुराने समय के देखने को मिलेंगे, हर एक काल के, और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो आप कह सकते हैं कि कॉइन्स और नोट्स का ये एक म्यूजियम है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आपको एक जेल दिखेगी सामने। देखिए जेल बनी हुई है। ये चाचा जूस कॉर्नर है, यहाँ पे भी आपको चाय वगैरह मिल जाएगी, जिसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होता है। और सामने पुराने ज़माने का एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। और पहले हम आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर ले जाएंगे। जो पुराने इंस्ट्रूमेंट होते थे पोस्ट ऑफिस में, वो सब वहाँ पे रखे हुए हैं। तो वो देख करके हमें भी काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये क्या क्या है, तो हमने उनसे कुछ जानकारी भी ली। देखिए ईमेल के दादाजी। अब चलते हैं अंदर। तो ये सरदार जी जो खड़े हैं ये यहाँ पर थे, तो ये हमारे साथ अंदर आए। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने इनसे पूछा, तो उन्होंने बताया हमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आजकल ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पुराने टाइम पे ये पोस्ट ऑफिस के अंदर होते थे। और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें ऐसी थी जो कि बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। टाइपराइटर भी रखा हुआ है, और ये देखिए पुराने लेटर जिस प्रकार से पिरो करके रखे जाते थे, वो सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो अब हमने ये पूरा एक्सप्लोर किया, और इसके बाद फिर हम यहाँ से बाहर आ गए। बाहर एक हॉल देख रहे हैं, वहाँ पंजाबी गीत चल रहे थे, वहाँ भी लेके जाएंगे। पहले इधर चलते हैं। यहाँ पर किड्स कार राइड है। अगर आप बच्चों को कार राइड कराना चाहते हैं तो इसका आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा। 50 रुपीज़ में बच्चे यहाँ पर कार राइड कर सकते हैं। तो डुगू कह रहा था, तो हमने उसको कार राइड करा दी। ये भी छोटी सी राइड होती है, बस इस एरिया के अंदर ये घुमाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जब हम यहाँ थे तो तभी जो जोकर हमें स्टार्टिंग में मिले थे वो फिर से आ गए।
और फिर हमने यहाँ पर इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कुछ फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद ये चले गए। अब हम जाते हैं सामने वाले घर में। इस घर के अंदर पंजाबी गीत भी गाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके अंदर काफ़ी सारे रूम्स हैं जहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, मैजिकल मिरर्स हैं और 3D पेंटिंग्स हैं, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। पहले तो देखिए रूम। इस रूम में आपको काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक म्यूजियम टाइप का रूम है, तो इसको आप देख लीजिए। और इस तरह के यहाँ पर काफ़ी रूम बने हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं, आपको दिखाते हैं। दूसरे रूम में लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये झूला भी लगा हुआ है और आगे चलते हैं। देखिए नीचे पत्थरों में पेंटिंग हो रखी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ऊपर आप नहीं जा सकते, ऊपर का रास्ता बंद है, लेकिन नीचे जितने कमरे हैं सब आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा है यहाँ पर। ये देखिए सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ से जब हम बाहर आए तो यहाँ पर पंजाबी गीत चल रहा था, उसका भी हमने आनंद लिया। अब पंजाबी गीत सुनने के बाद हम यहीं पर बने हुए एक और कमरे में आए तो यहाँ पर हमें 3D पेंटिंग्स देखने को मिली। ये बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी। देखिए शेर बिल्कुल पिक्चर से बाहर निकल रहा है, एलिफेंट बाहर निकल रहा है और साथ ही यहाँ पर मैजिकल मिरर्स भी लगे हैं जिसमें आप बौने बड़े लंबे छोटे दिखाई देते हैं, तो ये भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली कई बार हमने देखा कि लोग ना बारीकी से एक्सप्लोर नहीं करते तो बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए हमारे जो इस तरह के वीडियोज होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि डिटेल्ड बनाएं ताकि एक एक चीज़ आपको दिखाए। तो ये देखिए बहुत बढ़िया है। और कई सारे लोग इस तरफ आए नहीं, सीधे निकल जा रहे थे या इतना अंदर नहीं आ रहे थे, तो ऐसा आपको नहीं करना, पूरा एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ लगी हुई थी और ये रूम भी एक बना हुआ था, यहाँ एक बेड भी लगा हुआ था, सारी चीज़ें थी, तो ये सब हमने देखी। और उसके बाद फिर यहाँ पर इन स्टैचूज़ के साथ हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी खिंचवाई जो कि एक्चुअल में काफ़ी अच्छी आई। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद देखो लाहौरी पंजाबी जुत्ती और यहाँ पर गलियाँ जा रही हैं पिंड की, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। तो हम भी पूरा एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि कोई चीज़ हमसे छूट ना जाए, तो सारी गलियाँ वलियाँ देख रहे थे। ये वही बारात घर है जहाँ पे अंदर अभी शाम को लाइव परफॉर्मेंस होगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी शाम हो चुकी है, लगभग आप कह सकते हैं कि 5 बजने वाले हैं इस समय पे। तो अभी जब हम गली में गए थे पुराना ऐड देखिए, जिलेट का पुराना ऐड लगा हुआ है, ये सोप का पुराना ऐड लगा हुआ है और ये गलियाँ देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पंजाब के किसी पिंड में आप चल रहे हो। तो वाइब लेने के लिए हम ऐसे गलियों में घूम रहे थे, देख रहे थे चारों तरफ से क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप इसको पूरे पिंड को अच्छे से एक्सप्लोर करना, बहुत मज़ा आएगा आपको। इसके बाद सामने आप देख सकते हैं ज्योतिषी है, यहाँ पर अपना हाथ वगैरह भी दिखा सकते हैं। 30 रुपीज़ का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट इसके लिए करना होता है। अब हम आ गए हैं बारात घर में, शाम हो चुकी है, लाइव परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस थी ये, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा। पंजाबी गाने चल रहे थे लेकिन अभी चूँकि यूट्यूब पे कॉपीराइट का सिस्टम होता है तो मैंने म्यूट किए हुए हैं। मज़ा आ जाएगा आपको, आप कम से कम 1 घंटा यहाँ बैठ के एंजॉय करना, बहुत मज़ा आएगा, आप थिरकने लग जाओगे, ऐसा ये प्रोग्राम है। तो अब इसके बाद हम बाहर आ गए और ये जागो निकल रही है जो मैंने आपको बताई थी, 5:30 बजे जागो निकलती है और अब आप जागो का मज़ा लीजिए पहले। दोस्तों ये रेस्टोरेंट के सामने एक स्टेज है, जब कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो इस स्टेज पे ही होते हैं। तो अभी हमने जागो भी देख लिया और आपको सही बताएं तो सबसे ज़्यादा मज़ा हमें जागो में ही आया है। तो अब हम वापस चल रहे हैं और जागो भी हमारे साथ साथ ही चल रही थी और ये जागो बारात घर तक जाती है और फिर वहाँ बारात घर में भी डांस होता है, सब डांस कर सकते हैं। वो इस घर में आगे बारात अब
दोस्तों अब इस समय रात के 6:45 बज चुके हैं, लाइटें जल चुकी हैं। आपको वापसी जाते हुए हम पूरा नाइट व्यू भी दिखाते हुए जाएंगे। अब अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपके टिकट में क्या क्या इन्वॉल्व है। आप 850 रुपीज़ का टिकट लेते हैं बड़े का, और छोटे का जो टिकट होता है वो 700 रुपये पर चाइल्ड है, और 4 फीट से नीचे के बच्चे का कोई टिकट नहीं है। आपके टिकट में एक टाइम का फूड है, या तो आप लंच कर सकते हैं या डिनर कर सकते हैं। मक्की की रोटी और सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी, पॉपकॉर्न और सॉल्टी लस्सी जो थी वो सब आपके टिकट में इंक्लूड है। अगर आप खाने पीने की बात करें, यदि आप चाय, मट्ठी या फिर कुछ और लेते हैं तो उसका आपको अलग से पे करना होगा। एक्टिविटीज़ की बात करें तो मेहंदी, हेड मसाज, कल्चरल ड्रेस यानी कि परांदा जो हमने आपको दिखाया था, मेले के जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं और चाइल्ड की जो राइड्स हैं, ये सब फ्री हैं। इसके अलावा जो कलाकारों ने आपको प्रस्तुतियाँ दी, लाइव परफॉर्मेंस आपने देखी भांगड़ा और गिद्दा की, जागो में आप शामिल हुए, मौत का कुआं आपने देखा, कठपुतली का डांस देखा, वो सब भी बिल्कुल फ्री है और आपके टिकट में इंक्लूड है। बट यदि आप कैमल राइड करते हैं, पगड़ी बंधवाते हैं या बच्चे को रिमोट वाली कार में बिठवाते हैं तो इन चीज़ों का आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल ऑसम रहा। जाते हुए हमें यहाँ का नाइट व्यू भी देखने को मिला जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम यहाँ आते हुए काफ़ी कंफ्यूज थे, बट जाते हुए अब पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 850 रुपीज़ पर पर्सन खर्च करने का डिसीजन बिल्कुल सही था। आपने भी प्रत्यक्ष सब कुछ देख लिया है तो आप भी अब इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ आना वर्थ इट रहेगा या नहीं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।